हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में एक ही चर्चा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर चीता जो लेके आए हमारे भारतवर्ष में। सवाल ये उठता है साथियों कि हमारे देश में चीता है, मैं उनका एक तरीके से उन लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन उसके साथ साथ आपने चीता लाई, ये बहुत अच्छा और बहुत नेक काम किया, आपको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन साहब, चीता आए तो पूरे देश की जो गोदी मीडिया है एकदम डॉगी की तरह एकदम पड़ गई है पीछे। प्रधानमंत्री जी ने ये लेके आए, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया, प्रधानमंत्री जी ने वैसे किया, इस तरीके से। लेकिन आप ये सोचिए, जो देश के अंदर हमारे जो करोड़ों युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, उनके बारे में आपने कब सोचा है। आप चीता लेके आए, ऐसा लग रहा कि विदेशों से जो आपने कहा था, जो आपने फेंका था मंच पे कि काला धन वापस आएगा, ऐसा लग रहा है आपने चीता नहीं, वो काला धन वापस लेके आ गए, जो इतना ज़्यादा मीडिया में इतना ज़्यादा चर्चा हो रही है। और एक तरीके से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि विजय माल्या हमारे देश से फरार भगौड़ा हो गया, और उसके साथ साथ ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब तमाम लोग जो थे, ये सारे के सारे लोग फरार हो गए। इनको कब पकड़ के लेके आओगे भारतवर्ष में। जो हमारे देश से पूरा पैसा और जो भी मनी थी वो सब लेके फरार हो गए, इनको कब लेके आने वाले हो प्रधानमंत्री जी। सिर्फ एक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि देश की मीडिया को भी आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से जाकर वो गिर सकती है। एक पत्रकारिता की एक गरिमा होती है, और जिस गरिमा को हमारे देश की जो मीडिया है वो खो चुकी है। आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले हमारे देश की जो जनता थी वो सिर्फ अगर किसी पे विश्वास करती थी, प्रशासन से ज़्यादा अगर किसी पे विश्वास था तो वो मीडिया पे विश्वास था। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा हो गया है कि हमारे देश के लोग मीडिया को चाटुकार तक बोल दे रहे हैं, डॉगी बना रहे हैं उनको। अब आप लोग सोच लीजिए, एक तरीके से 8 चीते आए हमारे देश में, इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब तमाम लोग आए होते तो क्या हाल होता। मीडिया वाले तब क्या करते। भारत और पाकिस्तान में मैच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, तो हमारे देश की मीडिया ये कहती है कि मोदी कैसे जिताएंगे वर्ल्ड कप, मोदी कैसे जिताएंगे एशिया कप, मोदी कैसे दिखाएंगे ये चीज़ें, मोदी कैसे करेंगे ये चीज़। इस तरीके से तमाम तरीके से जो देश की जो मीडिया और हमारे देश के लोगों को एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है ना, ये साथियों समझने की बात है। अब आप लोग सोचिए कि चीते आए हमारे देश में तो इतना हंगामा हो गया, लेकिन ये तो आप सोचिए कि देश में हमारे जो है प्रत्येक दिन हमारे देश का जवान शहीद हो रहा है। हमारे देश की जो दुर्दशा है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई जो है चरम सीमा पे है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के जब जवान शहीद होते थे तो स्मृति ईरानी जी अपनी चूड़ियाँ निकालकर माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी को भेजा करती थी। क्या अब हमारे देश में जवान नहीं शहीद होते? आज भी हो रहे हैं हमारे देश के जवान शहीद। और उसके साथ साथ सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर जो होता था उस पर तमाम बातें स्मृति ईरानी बोला करती थी। लेकिन आज आप देखिए 1100-1200 के आसपास में पहुंच गए हैं गैस सिलेंडर। पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आटा आप लेने जाएंगे तो आटे जो है 31 रुपये, 22 रुपये, सॉरी 22 नहीं, 31, 32, 33 के बीच में पहुंच गए आटा किलो के हिसाब से। अब आप लोग सोचिए कि देश में महंगाई कितना है, बेरोजगारी कितना है, और देश में किस तरीके से दुर्दशा हो रखी है। जहां देखो वहां किसी बहन का बलात्कार किया जा रहा है, किसी भाई को मारा जा रहा है, कहीं पे जाके बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो भी आपको बताना चाहता हूँ, अब मदरसों में भी बुलडोजर चलने लगे। अब आप लोग सोचिए, जहाँ पे कुछ बच्चे चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे मुसलमान धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म, किसी भी धर्म के हो, शिक्षा तो शिक्षा होती है, कोई भी कहीं से प्राप्त करे। जहाँ पे सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे जिस मदरसे से एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, अब उस पर बुलडोजर चलने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें साथियों आपको बताना चाहता हूँ, समझने की बात है। और एक तरीके से देश के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक जो पार्टियां, वो तो गुमराह में डाल ही रही है, लेकिन देश की जो हमारे मीडिया है वो सबसे ज़्यादा गुमराह में हमारे देशवासियों को डाल रही है। इस चीज़ को समझ लेना चाहिए हमारे पूरे देशवासियों को। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक बार फिर से पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से जो आप
चीता लेके आ रहे हैं और कोई चीज़ें लेके आ रहे हैं। हमें जन्मदिन से आपके कोई वो नहीं है, जन्मदिन पूरा अपना दुनिया मनाती है। लेकिन अगर आप उसी जन्मदिन पे अपने विजय माल्या को पकड़ के लेके आए होते भारत में, तो शायद ये हमारा जो भारत है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ होता आप पर। चीता लाने से और मीडिया का झूठे एक तरीके से अफवाह उड़ाने से और मीडिया सिर्फ आपकी बड़ाई करने से हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। हमारा देश तब खुशहाल होगा जब हमारे देश से बेरोजगारी हट जाएगी और हमारे देश से जो जिस तरीके से महंगाई जो चरम सीमा पे है वो ख़त्म हो जाएगी। तब हमारे देश की जो दुर्दशा है वो सही हो जाएगी और हमारा देश जो है एक खुशहाल हो जाएगा। और हमारे देश के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन आप नारा दिए हो एक तरीके से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक दिन किसी ना किसी बेटी के साथ उसका शोषण किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है प्रत्येक दिन। मैं बताना चाहता हूँ ये जो दुर्दशा है और हमारे जो भारतवर्ष में इस तरीके से जो गंदगियाँ जो फैली हुई है, इस पे आप सुधार करने की कोशिश करो। चीता हुआ, शेर हुआ, तो ये आ जाएंगे, हमेशा आएंगे और जाएंगे। आप लाइए हमारे देश में अच्छी अच्छी पक्षियों को भी लेके आइए, अच्छे अच्छे जानवरों को लेके आइए, इससे कोई वो नहीं है, हम खुश हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन हमारे देश में जो हमारे देश की जो दुर्दशा खराब हो रखी है, इस पर आप सुधार करिए। ये तो उम्मीद ना मुझे है ना पूरे देशवासियों से है, सिर्फ मीडिया जो चाहे वो कर ले। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि मीडिया के झांसे में आप लोग बिल्कुल भी मत पड़िए। तो आप सभी को मेरा जय भीम। वीडियो को शेयर कर, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलें।